हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग। 1. भारत रूस से S-400 के 5 नए स्क्वाड्रन खरीदेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हवाई सुरक्षा और अभेद्य बनेगी। बिग ब्रेकिंग 2. ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर अमेरिकी कबूलनामा। जनरल डैनियल केन बोले, जंग लंबी और नुकसानदेह हो सकती है। बिग ब्रेकिंग 3. डूरंड लाइन पार कर तालिबान का हमला, 8 पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा और सीमा पर हालात विस्फोटक। बिग ब्रेकिंग 4. फ्रांस की परमाणु छतरी योजना, यूरोप को न्यूक्लियर सुरक्षा देने के लिए हथियार भंडार बढ़ाने का आदेश। बिग ब्रेकिंग 9. हॉर्मूज में ईरानी ड्रोन बोट का हमला, तेल टैंकर पर धमाका और भारतीय नाविक की मौत। बिग ब्रेकिंग 10. रियाद में अमेरिकी एम्बेसी पर ईरानी ड्रोन अटैक, ट्रंप ने दी जवाबी कार्रवाई की सख्त चेतावनी। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। भारत का सुदर्शन कवच और मजबूत। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद भारत अब S-400 सुदर्शन एयर डिफेंस सिस्टम के 5 और स्क्वाड्रन खरीदने की तैयारी में है। रक्षा मंत्रालय जल्द ही भारतीय वायुसेना के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकता है। 4 दिन की लड़ाई में S-400 ने 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर 5 से 6 पाकिस्तानी फाइटर जेट और एक जासूसी विमान मार गिराए थे। इसे गेम चेंजर माना गया। 2018 में रूस से 5 स्क्वाड्रन की डील हुई थी, जिनमें से 3 पहले ही तैनात हैं। नए सिस्टम पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर भारत की हवाई ढाल को और अभेद्य बनाएंगे। साथियों, अगर आप इस न्यूज बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर अमेरिकी कबूलनामा। ईरान के खिलाफ छेड़े गए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर अमेरिका ने पहली बार माना है कि यह आसान जंग नहीं है। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैनियल केन ने कहा कि यह रातों रात खत्म होने वाला अभियान नहीं है और अमेरिका को और नुकसान उठाना पड़ सकता है। कुवैत में पहले ही 6 अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं। 28 फरवरी को शुरू हुए हमले में 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट उतारे गए और पहले 24 घंटों में 1000 से ज्यादा ठिकानों पर प्रहार हुआ। सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान ने भी जवाबी हमले तेज कर दिए हैं। वॉशिंगटन अब लंबी और कठिन लड़ाई के लिए तैयार दिख रहा है। नेक्स्ट खबर। डूरंड लाइन पर तालिबान का धावा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान सीमा पर रात भर गोलियों की गूंज सुनाई दी। तालिबान की सेना ने डूरंड लाइन पार कर कंधार, जाबुल और खोस्त सेक्टर में हमला बोला और 8 पाकिस्तानी मिलिट्री पोस्ट पर कब्जा कर लिया। 3 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और एक को जिंदा पकड़ा गया। तालिबान ने 4 पाकिस्तानी ड्रोन गिराने और कई मिलिट्री बेस पर एयर स्ट्राइक का दावा किया है। जवाबी कार्रवाई में रावलपिंडी, क्वेटा और खैबर पख्तूनख्वा के ठिकानों को निशाना बनाया गया। तालिबान सूत्रों के मुताबिक अब तक 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 30 से अधिक चौकियां हाथ से निकल गईं। सीमा पर हालात बेहद विस्फोटक बने हुए हैं। नेक्स्ट खबर। ईरान हमले पर ट्रंप को ब्रिटेन का जवाब। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने साफ कहा है कि ईरान पर अमेरिका और इजरायल के शुरुआती हमले का समर्थन न करने का उनका फैसला राष्ट्रीय हित में था और वो उसी पर कायम है। अमेरिका ने ईरान पर एयर स्ट्राइक के लिए डिएगो गार्सिया एयरबेस के इस्तेमाल की अनुमति मांगी थी, लेकिन लंदन ने मंजूरी देने में देरी की। इस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाराजगी जताई थी। स्टारमर ने 2 टूक कहा कि ब्रिटेन अपने फैसले खुद लेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। वॉशिंगटन और लंदन के बीच इस मुद्दे पर दरार अब खुलकर सामने आ गई है। नेक्स्ट खबर। ईरान के आसमान पर इजरायल अमेरिका का कब्जा। भारत में इजरायल के राजदूत र्यूवेन अजार ने बड़ा दावा किया है कि इजरायल और अमेरिका मिलकर ईरान के आसमान पर नियंत्रण बनाए हुए हैं और 2500 से अधिक सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिकतर मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया गया है। हालांकि बेत शेमेश में बैलिस्टिक मिसाइल से 9 नागरिकों की मौत और करीब 50 घायल हुए। अजार ने कहा कि लक्ष्य साफ है, ईरान की सैन्य क्षमता तोड़ दी जाए ताकि वो दोबारा हमला करने के काबिल न रहे। उन्होंने संकेत दिया कि रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के मुख्यालय भी निशाने पर हैं और आगे हालात ईरान की जनता तय करेगी। नेक्स्ट खबर। मोदी के फोन पर नेतन्याहू का धन्यवाद। ईरान के साथ जारी जंग के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना पक्का दोस्त बताते हुए धन्यवाद कहा।
उन्होंने खुलासा किया कि दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई और भारत ने इस कठिन समय में इजराइल के साथ खड़े रहने का भरोसा दिया। बेत शेमेश में मिसाइल हमले में 9 लोगों की मौत के बाद नेतन्याहू ने कहा कि ईरान का परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम पूरी दुनिया के लिए खतरा है। ऑपरेशन रोरिंग लॉयन के तीसरे दिन उन्होंने दोहराया कि ये अभियान सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि वैश्विक सुरक्षा के लिए है। अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मिलकर इजराइल खतरे को खत्म करने में जुटा है। नेक्स्ट खबर, ईरान युद्ध से कांपा इस्लामाबाद। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद पाकिस्तान में बेचैनी बढ़ गई है। रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने चेतावनी दी है कि ये युद्ध पाकिस्तान को घेरने की बड़ी साजिश है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान, भारत और इजराइल का संभावित गठजोड़ देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। आसिफ ने ज़ायोनिज़्म को इंसानियत के खिलाफ बताया और दावा किया कि दुश्मन पाकिस्तान को गुलाम राज्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने न्यूक्लियर डिटरेंस की ताकत का जिक्र कर संदेश दिया कि पाकिस्तान अपनी रक्षा में सक्षम है। मिडिल ईस्ट में भड़की आग अब इस्लामाबाद की सरहदों तक डर बनकर पहुंच रही है। नेक्स्ट खबर, यूरोप पर फ्रांस की परमाणु छतरी। पेरिस से बड़ा ऐलान हुआ है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने फ्रांस के परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाने का आदेश दे दिया है और यूरोप को न्यूक्लियर छतरी देने का प्लान पेश किया है। 8 यूरोपीय देश इस फॉरवर्ड न्यूक्लियर डिटरेंस योजना में शामिल होने को तैयार हैं, जिनमें जर्मनी, पोलैंड, स्वीडन और ब्रिटेन प्रमुख हैं। फ्रांस अपने न्यूक्लियर हथियारों वाले एयरक्राफ्ट सहयोगी देशों में तैनात कर सकता है, लेकिन नियंत्रण पेरिस के हाथ में ही रहेगा। फ्रांस के पास करीब 290 परमाणु हथियार हैं, जबकि रूस के पास लगभग 5500। यूक्रेन युद्ध और रूस के खतरे के बीच यूरोप अब अपनी सुरक्षा खुद मजबूत करने की राह पर बढ़ चला है। नेक्स्ट खबर, होर्मुज में ईरानी ड्रोन बोट का कहर। ओमान की खाड़ी में ईरान ने पहली बार कामिकेज ड्रोन बोट से तेल टैंकर पर हमला कर दिया। धमाके के बाद इंजन रूम में आग भड़क उठी और वहां मौजूद एक भारतीय नाविक की मौत हो गई। ये हमला ऐसे वक्त हुआ जब इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने का ऐलान किया है और जहाज़ों की आवाजाही रोकने की चेतावनी दी है। बहरीन पोर्ट पर अमेरिकी झंडे वाले टैंकर को भी प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। शनिवार से जारी युद्ध में अमेरिका और इजराइल की बमबारी के बाद ईरान अब समुद्र में नया मोर्चा खोल चुका है। खाड़ी का जलमार्ग बारूद के ढेर पर खड़ा है। नेक्स्ट खबर, रियाद में यूएस एम्बेसी पर ईरानी ड्रोन अटैक। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अमेरिकी एम्बेसी पर 2 ईरानी ड्रोन ने सीधा हमला किया। धमाके के बाद आग भड़क उठी और एम्बेसी परिसर में नुकसान हुआ। यह हमला ऐसे समय हुआ जब मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद तनाव लगातार चौथे दिन भी चरम पर है। तेहरान पहले ही खाड़ी में अमेरिकी और इजरायली ठिकानों को निशाना बना चुका है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है कि इस हमले का बदला लिया जाएगा। मिडिल ईस्ट की जमीन सुलग रही है और सुपर पावर आमने सामने खड़े हैं। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, काबुल में पाक दूतावास पर तलवार। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान को खुली चेतावनी दे दी है। काबुल में पाकिस्तानी दूतावास बंद करने का विकल्प अब गंभीर चर्चा में है। तालिबान प्रवक्ता हमदुल्ला फितरत ने कहा कि पाकिस्तान आर्मी के आक्रामक रवैये का सख्त जवाब दिया जाएगा। पाक हमलों में 110 आम नागरिक मारे गए हैं और 123 घायल हुए हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। पक्तिया से कंधार तक सैकड़ों घर तबाह हुए और 8000 से ज्यादा परिवार बेघर हो गए हैं। तालिबान ने दावा किया कि जवाबी कार्रवाई में 150 पाक सैनिक मारे गए और 200 से ज्यादा घायल हुए। सीमा पर कई पाक पोस्ट तबाह हो चुकी हैं और रिश्ते टूटने की कगार पर हैं। नेक्स्ट खबर, ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी। ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद पाकिस्तान में हलचल तेज हो गई है। कुछ एक्सपर्ट्स ने आशंका जताई कि अगला निशाना इस्लामाबाद हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान के सीनियर सिक्योरिटी अधिकारी ने इन अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान को ईरान समझने की भूल न की जाए। मिलिट्री ताकत, फॉरेन पॉलिसी और ग्लोबल जुड़ाव के मामले में दोनों देशों की स्थिति अलग है। अधिकारी ने दावा किया कि पाकिस्तान दुनिया से जुड़ा हुआ है और अपनी रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है।
साथ ही चेतावनी दी कि बेबुनियाद अफवाहें फैलाकर अराजकता पैदा करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट खबर, खाड़ी में मोसाद पर सनसनीखेज आरोप। अमेरिकी कमेंटेटर टकर कार्लसन ने दावा किया है कि सऊदी अरब और कतर ने बम धमाके की साजिश रच रहे मोसाद के 2 एजेंट गिरफ्तार किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इजरायल खाड़ी देशों में अफरा तफरी फैलाना चाहता है, जबकि उसी समय ईरान भी हमले कर रहा है। कार्लसन ने बिना सबूत ये भी कहा कि इजरायल अपने अरब सहयोगियों को अस्थिर कर रहा है। इस बीच इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया कि उसने 700 ड्रोन और सैकड़ों मिसाइलों से 500 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया। खाड़ी में तेल रिफाइनरी बंद है, गैस उत्पादन रुका है और जंग की आग फैलती जा रही है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप पर कानून तोड़ने का आरोप। अमेरिका और इजरायल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद वॉशिंगटन में कानूनी तूफान उठ खड़ा हुआ है। आलोचकों का दावा है कि ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 1233 का उल्लंघन किया, जिसमें विदेशी नेताओं की हत्या पर रोक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक CIA ने लोकेशन साझा की और उसी आधार पर हमला हुआ। कांग्रेस और संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी के बिना शुरू हुए इस ऑपरेशन पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के सवाल भी गूंज रहे हैं। ट्रंप ने इसे आत्मरक्षा बताया, लेकिन विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अगर मूल हमला अवैध था तो पूरी कार्यवाही कटघरे में खड़ी है। अमेरिका की सियासत में अब बड़ा संवैधानिक संघर्ष तेज हो गया है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका का हथियार भंडार कितना मजबूत। ईरान युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका के पास मीडियम और अपर मीडियम ग्रेड हथियारों की लगभग अनलिमिटेड सप्लाई है और देश बड़ी जीत के लिए तैयार है। उन्होंने जो बाइडेन पर आरोप लगाया कि सैकड़ों अरब डॉलर के हथियार यूक्रेन को दे दिए गए और स्टॉक को समय पर नहीं भरा गया। हालांकि रिपोर्ट बताती है कि थर्ड इंटरसेप्टर का बड़ा हिस्सा पहले ही खर्च हो चुका था। अमेरिका ने उत्पादन तेज किया है। जैवलिन, स्टिंगर, हिमार्स रॉकेट और पेट्रियट मिसाइलों की सालाना क्षमता बढ़ाई गई है। फिर भी सवाल बना है कि असली भंडार कितना है और युद्ध लंबा चला तो दबाव कितना बढ़ेगा। नेक्स्ट खबर, अखुंज़ादा पर पाक सेना की नजर। अफगान सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान अब तालिबान की टॉप लीडरशिप को निशाना बनाने की तैयारी में है। सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक अगर पुख्ता इंटेलिजेंस मिलती है तो सुप्रीम लीडर हिब्बतुल्लाह अखुंज़ादा भी टारगेट लिस्ट में होंगे। हाल के दिनों में पाक सेना ने काबुल और कंधार तक हवाई हमले किए हैं और साफ संकेत दिया है कि कोई भी टारगेट नजरअंदाज नहीं होगा। इस ऑपरेशन में मिलिट्री बेस और गोला बारूद डिपो पर प्रहार किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद का आरोप है कि अफगान जमीन से TTP को संरक्षण मिल रहा है। पाकिस्तान ने संदेश दे दिया है कि अभियान तब तक चलेगा जब तक काबुल फैसला नहीं कर लेता। नेक्स्ट खबर, ईरान में प्रलयकारी मिसाइल का पहला इस्तेमाल। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत अमेरिका ने पहली बार प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। सेंटकॉम के जारी फुटेज में हिमार्स लॉन्चर से दागी गई ये नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल ईरान के अंदर गहरे ठिकानों को निशाना बनाती दिखी। लॉकहीड मार्टिन की विकसित ये मिसाइल एटा कैम्प्स की जगह लेने वाली है और 500 किलोमीटर तक मार कर सकती है, जबकि भविष्य में इसे 1000 किलोमीटर रेंज तक ले जाने की तैयारी है। हर हिमार्स 2 मिसाइल ले जा सकता है। इस हथियार को चीन के लिए भी बड़ा खतरा माना जाता है। लंबी दूरी और सटीक वार की क्षमता ने ड्रैगन की चिंता बढ़ा दी है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। रायसीना डायलॉग में गरजेगा अमेरिका फर्स्ट। 4 दिन के भारत दौरे पर पहुंचे अमेरिकी उप विदेश सचिव क्रिस्टोफर लैंडो। इंडो पैसिफिक रणनीति, जरूरी मिनरल्स और आर्थिक साझेदारी पर होगी बड़ी बातचीत। दिल्ली बनेगी कूटनीति का केंद्र। नेक्स्ट खबर, खाड़ी संकट पर पीएम मोदी की सीधी कूटनीति। ओमान के सुल्तान और कुवैत के क्राउन प्रिंस से फोन पर चर्चा। भारतीयों की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर दिया खास जोर। भारत ने दोहराया भरोसेमंद साझेदारी का वादा। नेक्स्ट खबर, इजरायल में रह रहे अमेरिकियों को ट्रंप सरकार का सख्त संदेश। खुद संभालो अपनी सुरक्षा। दूतावास ने साफ कहा, बाहर जाना है तो जाओ, लेकिन जिम्मेदारी आपकी। रेस्क्यू पर पहली बार खुला इशारा। नेक्स्ट खबर, मुंबई में एंटिलिया बना वैश्विक कूटनीति का मंच। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी पत्नी संग पहुंचे अंबानी निवास। नीता अंबानी ने साड़ी में दिखाया भारतीय संस्कृति का क्लासी अंदाज। हाई प्रोफाइल मुलाकात ने खींचा ध्यान। नेक्स्ट खबर, तेहरान में फिर गरजी इजरायली मिसाइलें। ईरान के राष्ट्रपति दफ्तर पर बड़ा हमला। IDF ने लीडरशिप कंपाउंड के सेंट्रल हेडक्वार्टर को खत्म करने का दावा किया। पश्चिम एशिया में तनाव और भड़का। नेक्स्ट खबर, ईरान से जंग लंबी नहीं होगी, कुछ हफ्तों में फैसला। नेतन्याहू का बड़ा दावा, बोले सालों नहीं खींचेगा युद्ध। इजरायल पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा है और अंजाम जल्द सामने आएगा। ईरान की ड्रोन ताकत से वॉशिंगटन भी सतर्क। मार्को रूबियो ने माना, हम महीने में 6 से 7 इंटरसेप्टर बनाते हैं, जबकि ईरान हजारों तैयार कर रहा है।
मिसाइल मुकाबले में नया समीकरण उभरा। नेक्स्ट खबर, फ्रांस और चीन ने थामा कूटनीति का धागा। ईरान युद्ध रोकने के लिए दोनों विदेश मंत्रियों की अहम बातचीत, तनाव कम करने और राजनीतिक समाधान तलाशने पर बनी सहमति। वैश्विक सुरक्षा पर बड़ा फोकस। नेक्स्ट खबर, खामेनेई की मौत पर सोनिया गांधी का तीखा लेख, सरकार की चुप्पी पर उठाए सवाल। ईरान पर हमले को खतरनाक बढ़ोतरी बताया, क्षेत्रीय और वैश्विक असर को लेकर जताई गहरी चिंता। नेक्स्ट खबर, खामेनेई का खात्मा जरूरी था। इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार का सख्त बयान, बोले एक्शन न लेना ज्यादा खतरनाक था। परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को बताया अस्तित्व का खतरा। नेक्स्ट खबर, कतर पर ईरानी हमलों से ऊर्जा बाजार में भूचाल, एलएनजी उत्पादन रुका और गैस कीमतों में 45% उछाल। भारत समेत दुनिया भर में बढ़ी चिंता, मिडल ईस्ट तनाव ने ग्लोबल अर्थव्यवस्था को झटका दिया। नेक्स्ट खबर, सांसद थॉमस मैसी का बड़ा आरोप, बोले ट्रंप ईरान पर हमले कर एप्स्टीन स्कैंडल से ध्यान भटका रहे हैं। जारी फाइलों में नाम हजारों बार आने का दावा। वॉशिंगटन की राजनीति में नया तूफान। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर अरबों की बरसात, ट्रंप ने 4 से 5 हफ्ते चलने वाले अभियान में झोंकी भारी रकम। मिडल ईस्ट में जंग का खर्च अमेरिकी खजाने पर बढ़ता बोझ बनता जा रहा है। नेक्स्ट खबर, लेबनान में इजरायली सेना की एंट्री से हालात भड़के, 59 इलाकों से खाली कराया गया और 30,000 लोग घर छोड़ने को मजबूर। हिजबुल्लाह पर मिसाइल हमले से सीमा पर तनाव चरम पर। नेक्स्ट खबर, एशियाई कप में महिला टीम का मौन विरोध, दक्षिण कोरिया के खिलाफ मैच से पहले राष्ट्रगान गाने से इनकार, हमलों और सरकार के खिलाफ चुपचाप संदेश, मैदान पर सियासी तूफान। नेक्स्ट खबर, ईरानी हमलों के बीच यूएई और इजरायल का दमदार संदेश, शेख मोहम्मद बिन जायद मॉल में जनता के बीच पहुंचे और नेतन्याहू हमले वाली जगह पर डटे। दोनों नेताओं ने बेखौफ तस्वीर पेश की। नेक्स्ट खबर, मलेशिया में सियासी हलचल, पीएम अनवर इब्राहिम का दावा, ईरान समर्थन बयान के बाद सरकार गिराने की साजिश। एक अमेरिकी मीडिया और यहूदी समूह पर आरोप, जांच के आदेश जारी। नेक्स्ट खबर, मिडल ईस्ट जंग में फंसे लाखों भारतीय, पश्चिम एशिया में 96 लाख से अधिक नागरिकों पर संकट की छाया। इंडियन मिशन ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर और सुरक्षा अलर्ट। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में हिंसक प्रदर्शनों के बाद अमेरिकी दूतावास ने इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में वीजा सेवाएं बंद की। खामेनेई की मौत पर भड़की भीड़ से सुरक्षा कड़ी। नेक्स्ट खबर, यूक्रेन का मिडल ईस्ट को ऑफर, रूस से 1 महीने का सीज फायर कराओ और हम ईरानी ड्रोन से बचाएंगे। जेलेंस्की की नई कूटनीतिक चाल से जंग में नया मोड़। नेक्स्ट खबर, अमेरिका ने माना इजरायल की वजह से किया हमला, ईरानी विदेश मंत्री अरागची बोले साबित हुआ हमसे खतरा नहीं था। खामेनेई की मौत के बाद युद्ध लंबा खिंचने के संकेत। नेक्स्ट खबर, ईरान के मिनाब में स्कूर पर हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र में हलचल, 151 छात्राओं की मौत पर मेलानिया ट्रंप ने सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा बना वैश्विक एजेंडा। नेक्स्ट खबर, एनडीए ने उपेंद्र कुशवाहा पर लगाया दाव, बिहार से राज्यसभा उम्मीदवार घोषित, 5 मार्च को नामांकन, पवन सिंह की उम्मीदों को बड़ा झटका और सियासी समीकरणों में नया मोड़। नेक्स्ट खबर, बीजेपी ने जारी की 9 उम्मीदवारों की सूची, नितिन नवीन और राहुल सिन्हा राज्यसभा के लिए मैदान में। बिहार, असम और उड़ीसा से 2-2 नाम, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पश्चिम बंगाल से 1-1 चेहरा। नेक्स्ट खबर, जंग के बीच खाड़ी में अलर्ट, यूएई और सऊदी में रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी। दूतावास ने कहा सतर्क रहें और स्थानीय सुरक्षा निर्देशों का सख्ती से पालन करें। नेक्स्ट खबर, खामेनेई की मौत को बताया अंत की शुरुआत, निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी का बड़ा बयान, बोले इस्लामी शासन की उल्टी गिनती शुरू, ईरान की राजनीति में उबाल। नेक्स्ट खबर, तेहरान पर अमेरिकी हमले का मकसद साफ, मार्को रूबियो बोले निशाना केवल मिसाइल और नौसैनिक ताकत, स्कूल और नागरिक नहीं। ईरान पर नागरिक ढांचे को ढाल बनाने का आरोप। नेक्स्ट खबर, टैरिफ नीति पर ट्रंप को दोहरा झटका, सुप्रीम कोर्ट के बाद संघीय अदालत ने भी रिफंड रोकने की मांग ठुकराई। व्हाइट हाउस की आर्थिक रणनीति पर सवाल गहरे। नेक्स्ट खबर, नेपाल में 5 मार्च को आम चुनाव, अंतरिम पीएम सुशीला कार्की की अपील, मतदान जरूर करें और शांति बनाए रखें। भ्रामक कंटेंट पर सरकार की सख्त निगरानी। नेक्स्ट खबर, मैंने ही तेहरान पर हमले का आदेश दिया, ट्रंप का दावा, ईरान को परमाणु ताकत नहीं बनने देंगे। 2 वीडियो जारी कर दी सख्त चेतावनी। नेक्स्ट खबर, खामेनेई के साथ पत्नी की भी मौत, अमेरिकी इजरायली हमले में आधा परिवार खत्म होने की खबर, ईरानी सरकारी मीडिया ने पुष्टि की। नेक्स्ट खबर,
इजरायली सेना ने जारी किया मिसाइल मैप, ईरान की 3000 किलोमीटर रेंज में भारत भी शामिल, दुनिया को दी सख्त चेतावनी और बढ़ी रणनीतिक चिंता। नेक्स्ट खबर, इजराइल ने मैदान में उतारा आयरन बीम लेजर, हवाई हमलों को हवा में ही किया नाकाम, ईरान संग जंग में एयर डिफेंस तकनीक का नया अध्याय शुरू, आसमान में अब रोशनी की किरणें बनेंगी ढाल। नेक्स्ट खबर, भारत से बातचीत की बात और जंग का जिक्र, राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने संसद में कहा हिंदुस्तान कर रहा तैयारी, परमाणु ताकत की चेतावनी भी दी, लेकिन सदन में जोरदार विरोध से घिरे। नेक्स्ट खबर, जरूरत पड़ी तो सेना भी उतारूंगा, ट्रंप की सख्त चेतावनी, बोले 4 से 5 हफ्ते तक चलेगा अभियान, ईरान को अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा बताया और लंबी लड़ाई के संकेत दिए। नेक्स्ट खबर, मिडल ईस्ट की जंग की आंच पाकिस्तान तक, 3 मार्च से 31 मार्च तक आंशिक रूप से बंद रहेगा पाकिस्तानी आसमान, कई कमर्शियल फ्लाइट्स रद्द, एयर ट्रैफिक पर बड़ा असर। नेक्स्ट खबर, हिमाचल में राज्यसभा टिकट पर सस्पेंस बरकरार, सुप्रिया श्रीनेत का नाम चर्चा में, मुख्यमंत्री ने फैसला हाईकमान पर छोड़ा, 5 मार्च को विधायक दल की अहम बैठक। नेक्स्ट खबर, दिल्ली विधानसभा के फांसी घर मामले में सियासी संग्राम, अरविंद केजरीवाल 6 मार्च को विशेषाधिकार समिति के सामने पेश होंगे, कार्यवाही के लाइव प्रसारण की मांग कर पारदर्शिता का मुद्दा उठाया। नेक्स्ट खबर, अमेरिका और इजरायल की सैन्य कार्यवाही पर उमर अब्दुल्ला का बयान, बोले युद्ध नहीं संवाद है समाधान, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने कूटनीति का रास्ता अपनाने की वकालत की। नेक्स्ट खबर, बिहार की सियासत में नई एंट्री की आहट, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जल्द थाम सकते हैं राजनीति की कमान, जनता दल यूनाइटेड में शामिल होने की तैयारी पूरी। नेक्स्ट खबर, महिला दिवस से पहले दिल्ली सरकार की बड़ी सौगात, पिंक कार्ड, मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, लखपति बिटिया और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं से महिलाओं को सशक्त बनाने का ऐलान। नेक्स्ट खबर, मिडिल ईस्ट जंग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश, भारत शांति और स्थिरता का पक्षधर, बोले जब 2 लोकतंत्र साथ खड़े होते हैं तो संवाद की ताकत और बढ़ती है। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे दिन भर की 100 बड़ी खबरों को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।